क्या कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बन गई है? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों के नाम तक पता नहीं है। राहुल गांधी की उम्र 55 साल हो चुकी है, लेकिन चुनाव के अलावा उन्होंने बिहार में कभी रात भी नहीं बिताई है। उन्होंने कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा को व्यर्थ बताया और कहा कि इससे राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वे पहले सबसे ज्यादा बूथ और वोट लूटने के काम में लगे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बन गई है। लोकसभा में गरमाया हाल, विपक्ष ने लगाया संविधान मत तोड़ो का नारा। अमित शाह बोले, मैंने भी दिया था इस्तीफा। अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश किया जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिन के भीतर पद छोड़ने का प्रावधान है। बिल पेश होते ही विपक्ष ने जोरदार विरोध करते हुए संविधान मत तोड़ो के नारे लगाए और हंगामा मचा दिया। विपक्ष की इस नारेबाजी पर अमित शाह ने जवाबी हमला करते हुए कहा, मैंने भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था और अदालतों द्वारा सभी आरोपों से बरी होने तक कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। शशि थरूर ने कांग्रेस की सोच को दिया झटका। पीएम सीएम हटाने वाले विवादित बिल पर जताई अपनी अलग सोच। केंद्र सरकार ने गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिनों के भीतर पद छोड़ने या हटाने का प्रावधान करने वाला बिल संसद में पेश किया है। इस बिल के तहत अगर कोई आला नेता लगातार 30 दिन जेल में रहता है तो उसे 31वें दिन पद छोड़ना होगा। कांग्रेस ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है और इसे तानाशाही और असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस बिल पर पार्टी के आधिकारिक रुख से अलग राय दी है। उन्होंने कहा है कि 30 दिन जेल में रहने के बाद मंत्री बने रहना उचित नहीं और इसे सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस की बात बताया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हुआ 80 सेकंड तक बर्बर हमला। थप्पड़ों और बाल पकड़कर खींचने वाले हमलावर से की गई कड़ी पूछताछ। जानिए पूरा किस्सा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जन सुनवाई के दौरान भयंकर हमला हुआ। राजकोट, गुजरात से आए 41 वर्षीय राजेश भाई खिमजी ने रेखा गुप्ता पर करीब 80 सेकंड तक लगातार हमला किया। इस दौरान उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारे, बाल पकड़ के खींचे और धक्का दिया। सुरक्षाकर्मी उसे रोकने का भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह लगातार हमलावर रहा। मुख्यमंत्री को सिर, हाथ और कंधे में चोट आई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है और उसकी पूछताछ करी है। आरोपी ने 24 घंटे से रेकी की थी और सीएम के शालीमार वाले घर तक पहुंचा था। पुलिस जांच कर रही है कि यह मामला अचानक था या किसी की साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचारों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जैसे कि उनको धमकाना, अपहरण करना, जबरन धर्म बदलवाना, बाल विवाह और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार पर आरोप है कि वह अपराधों को रोकने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों में पाकिस्तान की इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है और कड़े सुधारों की मांग की है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है।